दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो बहुत से लोग अपने इन्वेस्टिंग करियर में करते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि उन्हें तो ये अच्छे से पता होता है कि उन्हें ये मिस्टेक नहीं करनी है, लेकिन जाने अनजाने में लोग वही मिस्टेक करते हैं और इसलिए वो स्टॉक मार्केट से अच्छी प्रॉफिट नहीं कमा पाते। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिनके बारे में हमें पता होते हुए भी हम उसे बार बार करते हैं, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों पहली मिस्टेक की बात करें तो है नॉट बीइंग पेशेंट। हो सकता है कि आपको ये मिस्टेक सुनने में बहुत कॉमन लग सकती है, लेकिन मेजोरिटी लोग ये मिस्टेक करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास पेशेंस होता ही नहीं है और वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं बिना कोई स्टडी किए, जो कि इम्पॉसिबल है। एक बार बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट से पूछा कि तुम्हारी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है, बस किसी अच्छे शेयर को सही प्राइस पर बाय करो और फिर पेशेंटली वेट करो, जिसकी वजह से तुम इतने रिच हो, लेकिन बाकी लोग इस सिंपल स्ट्रेटेजी का यूज करके रिच क्यों नहीं बन पाते। इस पर वॉरेन बफेट ने कहा बिकॉज नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली। दोस्तों ये वॉरेन बफेट की बहुत ही वैल्यूएबल लाइन है और बहुत से लोग इस बात से एग्री भी करते होंगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आपने आइंस्टाइन की वो लाइन तो जरूर सुनी होगी कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और वो ये भी कहते हैं कि वन हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, वन हु डजंट पेज इट। इस लाइन से आइंस्टाइन कहना चाहते हैं कि जो लोग कंपाउंडिंग के पावर को समझते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं, और जो इसे नहीं समझता उसे वो फ्यूचर में भुगतना पड़ता है। अगर लोगों को दो एसेट्स ऑफर करे जिनमें से एक ईयरली 15% का रिटर्न देता है और वही दूसरा 30% का रिटर्न देता है, तो नो डाउट बहुत से लोग 30% रिटर्न वाले को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हर किसी को जल्दी अमीर बनना है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो उनका रिस्क भी बढ़ेगा, लेकिन लोग रिस्क को नजरअंदाज करते और सिर्फ हाई रिटर्न के पीछे ही भागते, और वो ऐसा इसलिए करते क्योंकि वो लोग ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते। वो लोग सोचते हैं कि 15% से भला मेरा क्या होगा, जिसकी वजह से लोग हाई रिटर्न के लिए अपना पैसा ऐसे रिस्की एसेट में डाल देते हैं जिनकी उन्हें नॉलेज भी नहीं होती, जहां उनका परमानेंट कैपिटल लॉस भी हो सकता है। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उनका अब तक का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 22% का रहा है, और वही जिम साइमन जिन्होंने स्टॉक मार्केट से 66% से भी ज्यादा रिटर्न लिया है, लेकिन वॉरेन बफेट की नेटवर्क $104 बिलियन है और वही जिम साइमन की $23.5 बिलियन है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉरेन बफेट ने अपना इन्वेस्टिंग करियर 11th की एज में शुरू किया था और जिम साइमन ने अपना करियर 50 की एज में शुरू किया था, जिसकी वजह से जिम साइमन का रिटर्न भले ही वॉरेन बफेट से ज्यादा है, लेकिन वॉरेन बफेट उनसे ज्यादा रिच है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा, ना कि हाई रिटर्न्स के पीछे भागना है। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचोगे तो आप हाई रिटर्न्स के लिए हमेशा रिस्कियर डिसीजन लोगे, जो कि आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है जब वॉरेन बफेट की वेल्थ $85 बिलियन थी, तब उन्होंने $85 बिलियन में से $81.5 बिलियन अपने 65 बर्थडे के बाद में कमाए थे, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी वेल्थ का 95% हिस्सा अपनी 65 की एज के बाद कमाया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हेल्प से आपका पैसा कितनी तेजी से ग्रो हो सकता है। अगर आप कंपाउंडिंग के ग्राफ को देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आप साफ साफ देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के मैजिक से आपका पैसा कितनी तेजी से ग्रो होता है। मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप एक रीजनेबल रिटर्न पाकर एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि उन्हें कम टाइम में रिच बनना होता है। बेशक वो शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन कभी वेल्दी नहीं बन पाते। दोस्तों कंपाउंडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बनाई है, जो कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है दे ट्राई टू टाइम द मार्केट। दोस्तों मार्केट को टाइम करने का ये मतलब होता है कि लोग ये सोचते हैं कि जब मार्केट का वैल्यूएशन ज्यादा होगा तब वो शेयर्स को सेल कर देंगे, और जब उनका प्राइस वापस से गिर जाएगा तो उसे दोबारा खरीद लेंगे। लेकिन दोस्तों कोई भी शख्स स्टॉक मार्केट में गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि मार्केट शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा। हालांकि कुछ इंडिकेटर होते जरूर है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। जिसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जब कोविड की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि मार्केट इतना क्रैश होगा। उस टाइम निफ्टी 50 35% से क्रैश हुई थी और 7500 पॉइंट पर आ गई थी। उस टाइम पर एडवाइजर कह रहे थे कि निफ्टी 5000 पॉइंट के नीचे जाएगा, और उस टाइम लोग ये सोच रहे थे कि जब मार्केट और नीचे जाएगा तब वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि मार्केट अगले 1 साल में इतना ज्यादा रिकवर कर जाएगा। और यही लोग आपको आज इन्वेस्ट करने से मना करेंगे क्योंकि मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। लेकिन रियलिटी यही है कि कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता।
अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप ऐसे स्पेकुलेशन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको काफी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन सभी से आप प्रॉफिट कमा लोगे। अगर आप सही निकले तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गलत निकले तो आपका लॉस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ऐसे स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहिए। इसकी बजाय आपको अपनी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग को एवरेज करना चाहिए, जैसे कि आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू कर सकते हो। इसमें आप मार्केट को टाइम करने के बजाय एक पर्टिकुलर अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करते हो। अब मैं बताता हूँ कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग को एवरेज कैसे कर सकते हैं। मान लो आप किसी 100 रुपए के शेयर में हर मंथ 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो। मतलब पहले महीने में आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए जब उसका शेयर प्राइस 100 रुपए था, और दूसरे मंथ में जब उसका शेयर प्राइस बढ़कर 120 हो गया तब भी आपने 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन तीसरे महीने में जब इस शेयर का प्राइस गिरकर 80 रुपए हो गया तब आपने अपनी 1000 रुपए की SIP को कंटिन्यू रखाई, बल्कि साथ में उसके साथ 5000 रुपए का बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट किया। तो यहाँ आपकी एवरेज ऑफ कॉस्ट परचेसिंग हुई 85 रुपीज पर शेयर। अब जरा सोचो, जब इस शेयर का प्राइस 120 रुपए हो गया था, अगर तब आप लालच में आकर एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते तो अभी आप लॉस में होते। मतलब आपने स्मार्टली एकदम लो रिस्क लेके अपने कैपिटल को सेव रखा ही, और साथ ही आपके कैपिटल ग्रो होने के चांसेस भी ज्यादा है। अगर इस स्ट्रेटेजी को समराइज करके बताओ तो कुछ ऐसा है कि जब मार्केट बुलिश होता है तो आपको अपनी SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए, लेकिन आपको कहीं बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन जब भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसे कि बियर मार्केट या कोई क्रिसिस, तब आपको अपनी SIP कंटिन्यू तो रखनी है, लेकिन आपको उस टाइम बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप शॉक रह जाओगे ये देखकर कि आपके रिटर्न एवरेज रिटर्न से भी काफी अच्छे हैं। चौथी बड़ी मिस्टेक लोगों की ये होती है कि वो लोग अपना फाइनेंशियली गोल सेट नहीं करते। अगर आप अपना कोई गोल सेट नहीं करोगे तो ये उस समुंदर में भटके हुए जहाज की तरह होगा, जिसे यही पता नहीं कि उसे जाना कहाँ पर है। और जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप इन्वेस्टिंग कर क्यों रहे हो, तब तक आप कभी सीरियसली इन्वेस्टिंग करोगे ही नहीं, क्योंकि आपके लिए इन्वेस्टिंग जरूरी नहीं है। तो आपको एक टाइम के बाद इन्वेस्टिंग बोरिंग लगने लगेगी और आप इससे क्विट कर दोगे। और अगर आपने इन्वेस्टिंग से पैसे कमा भी लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको उन पैसों का करना क्या है, तो आप नीड मोर मनी रेट रेस में फंस सकते हैं, जिसका कि बहुत लोग शिकार होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग इन्वेस्टिंग अपनी खुशियों के लिए करते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में अपना ज्यादातर टाइम अपने चाहने वालों के साथ बिता सके, फाइनेंशियली स्टेबल और फ्री हो सके, और ओवरऑल हम एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जिए, और आपको पैसों की कोई चिंता ना हो, और आप इस रेट रेस से भी दूर रहे ताकि आप खुश रह सको। तो दोस्तों, आपको अपने गोल जरूर सेट करने चाहिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो, या फिर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, या फिर एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, या फिर अपने बच्चों के हायर स्टडी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, या और दूसरे किसी वजह के लिए, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल गोल अलग अलग होता है। पांचवी गलती लोगों की ये होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टिंग। जब कोई स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत रिटर्न कमा लेता है तो खुद को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझने लग जाता है, जिसकी वजह से वो लालच में आ जाता है और अपना ज्यादातर कैपिटल बहुत एग्रेसिवली मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और इवन लोन्स भी लेके ज्यादातर प्रॉफिट्स कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों, आपकी ये गलती आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, और एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट एक सिस्टमेटिक वे में करनी चाहिए, और कभी भी अपनी इनकम का 15% से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके वजह आप अपने आप पर इन्वेस्ट कर सकते, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन आपको कभी भी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए अपनी इन्वेस्टिंग से। आप अपनी फाइनेंस नॉलेज को बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़ सकते, कोई कोर्स कर सकते, साथ ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देख सकते। और इस चैनल के थ्रू मेरा यही गोल है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंस की नॉलेज देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।